हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो बैंक निफ्टी को कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि काफ़ी देर हमारा यहाँ पर एक रेंज बनी थी और ये जो हमारा एक स्विंग लेवल था जहाँ से बैंक निफ्टी ने एक रिवर्सल शो किया था, तो यहाँ पर जो बायर्स के जो है स्टॉप लॉसेस थे, जो कि यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद प्राइस ने रीटेस्ट किया और उसके बाद हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली और पैनिक सेलिंग भी इस यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था। तो यहाँ पर ये जो गैप अप ओपनिंग हुई थी तो बायर्स ने यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन जो है वो बुक कर ली होंगी और यहाँ पर जैसे ही उनको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली तो यहाँ पर उन्होंने फिर दोबारा जो है अपनी पोजीशन जो है अक्यूमुलेट करनी स्टार्ट कर दी और हमारे को जो क्लोजिंग मिली है वो हमारे प्राइस स्ट्रक्चर के पास ही मिली है। अब कल क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद कंसोलिडेशन और रेंज बनने के बाद उसके बाद ब्रेकआउट आएगा तो इस रेंज के नीचे हम एसएल ले सकते हैं और हमारा टारगेट जो बन के आएगा 44,500 का जो राउंड लेवल है वो मिल सकता है हमें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ से हमें एक सेल ऑफ दिखा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली या तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो और फिर ब्रेकआउट आए तब ये एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा। बट जो कॉल राइटर्स है वो डेफिनेटली अपनी पोजीशंस को बचाने के चक्कर में यहाँ पर इसको डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन होती है और फिर ब्रेकडाउन आता है तो हमारे को 44,120 44,030 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेवल है वो इस रेंज के नीचे का है। जैसे ही बैंक निफ्टी इस लेवल को डिफेंड करेगी डाउन साइड पे, तो ब्रेक होते के साथ ही हमारे को जो है नेक्स्ट जो क्रूशियल लेवल है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे सेलिंग दिखी, यहाँ पर जाने के बाद ये ब्रेकआउट आया है तो डेफिनेटली हमें 860 से लेकर 785 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर काफ़ी अच्छा मोमेंटम अगर कैरी फॉरवर्ड हुआ तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है, ये जो स्विंग का जो लोएस्ट पॉइंट है वो भी हमें देखने को मिल सकता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 705 का है। तो कल हमारी जो ट्रेडिंग है वो इस बेसिस पे होगी, अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी, रेंज बनकर ब्रेकडाउन आए तो 120 030 और अगर सीवियर केसेस में देखा जाए तो 905 के टारगेट्स मिल सकते हैं अगर फ्लैट ओपन हो। बट अगर गैप डाउन ओपन हो यहाँ पर और कंसोलिडेशन, जैसे यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है, अगर ब्रेकडाउन आता है तो हमारे लिए जो टारगेट बन के आएगा वो आएगा 820 785 और एक्सट्रीम केसेस के अंदर 705। ये 3 टारगेट्स हमें डाउन साइड की साइड मिल सकते हैं। बाकी अगर गैप अप ओपन हो जाए इस एरिया के आसपास, तो जैसे अगर आप देखेंगे ये 15 मिनट का चार्ट है और अप्रॉक्सीमेटली बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल का मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 घंटे जो है यहाँ पर बैंक निफ्टी ने हॉल्ट लिया है, तब बायर्स एक्टिवेट हुए हैं। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर 1 या 2 घंटे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आए तो हम अपसाइड ले सकते हैं, वरना अगर यहाँ पर थोड़ी देर का कंसोलिडेशन अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स टू 1 आवर भी कंसोलिडेशन होकर डाउन साइड अगर ब्रेकडाउन आता है तो हमारे को 290 और 120 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।